निषाद राज पार्क में एक भव्य आयोजन किया गया है और राम प्रतिष्ठा के अवसर पर सारे लोग यहाँ पर जुट करके इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि निषाद राज जी जो राम जी के सगा हैं और उनके बिना ये भव्य आयोजन भी व्यर्थ है कि जब तक निषाद राज की अगर चर्चा न की जाए तो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक अधूरी प्रतिष्ठा रह जाती है। तो आज हम मौजूद हैं निषाद राज पार्क में और आप हुजूम देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए हम उनके पदाधिकारियों से और उन लोगों से बात करते हैं कि आज की ये प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से योग्य है। सर, आज निषाद राज की मूर्ति के सामने आज जो पावन पर्व है श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा पर्व, उस अवसर पर चूँकि निषाद राज के बिना राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो वैभव है वो अधूरा लगता है। तो इस विषय पर आपकी क्या राय? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सबसे पहले तो मैं आपके लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे मौके पे आके कवर कर रहे हैं और लाइव हमारी चैनल हमारे निषाद राज भगवान की और राम की सत्ता को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आप वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बेशक सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, अगर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो बिना निषाद के संभव नहीं है। आप जानते होंगे कि जिस समय रावण राज का अंत होकर सर्वप्रथम जब राज से होने आया था तो सबसे पहले राम भगवान से भरत ने पूछा कि आप हमारा राजपाट है, आप ला लीजिए, किसको बुलवाना है। तो राम भगवान ने केवल एक ही नाम दिया कि हमारे मित्र तो एक ही है निषाद भगवान, तो उनको आप ला लीजिए। हो सके तो जैसे ही ये पता चलता है कि अरे भरत इनके तो केवल एक ही मित्र है निषाद राज के, निषाद राज एक ही मित्र है राम भगवान से, तो नंगे पैर भरत जैसे ही थे उसी पोजिशन में गए और तुरंत निषाद राज के पैर से गिर गए और उन्होंने कहा भैया आपको महाराज राम ने बुलाया है, किसी का नाम नहीं है, केवल एक नाम निषाद राज, एक तो आप चलिए। मतलब उनके पैरों से जब तक निषाद राज ने भरत को उठाया नहीं तब तक वो उनके पैरों पे गिरते रहे और अपने जब जैसे ही गए मान लो तो एक गद्दी राम की लगी थी, दूसरी निषाद राज की लगी थी। मैं कहता हूँ कि बिना निषाद राज के राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप यहाँ तक कि देखिए, राम भगवान का अगर राज तिलक होना था और सभी को मालूम था कि कल सुबह इनका राज तिलक होगा और जिस समय ये मालूम होता है कि अरे इनको तो बन जाना है, तो उनको कोई भी अपना सगा संबंधी नाते रिश्तेदार राम को याद नहीं आता, केवल एक ही नाम निषाद। सबसे पहले वो छोड़ छाड़ के अपने निषाद राज के पाते हैं कि अब जल जमीन जंगल के राजा निषाद राज है। अगर 14 वर्ष हमको रहना है, वनवास का जीवन जीना है, तो बिना निषाद राज के संभव ही नहीं है। कहीं नहीं गए, सिर्फ निषाद राज के पास गए और जा करके उन्होंने पूरी अपनी व्याख्यान बताया। तो निषाद राज ने अरे राम तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, हमारी आपकी गुरुकुल में एक गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई सब कुछ साथ में हुआ है, आपको अपने राज से निकाला गया है, आप हमारे राज में आइए, आधा राज पढ़ लीजिए और राज करिए, आपको बन जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर राम ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे बीच में नीरज जी ने बताया कि निषाद राज की दोस्ती और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा एक दूसरे की पूरक है और आगे आते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हमारी समाज को भी सब अपना मित्र और सखा समझे और उनको उचित स्थान है। यही हमारी सोच है और यही हम भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म के लिए समर्पित है। जैसे हमारे आराध्य थे, हमारे देव, हमारे महाराज निषाद राज महाराज निषाद राज जी और प्रभु श्री राम जी की रथ यात्रा यहाँ से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो हम लोग गंगा कटरी के जो गाँव से होते हुए नानाराव पार्क पहुँचेगी। और इतना आज हम लोगों का गौरवशाली पल है जिसको हम लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी समाज जो बाल सखा निषाद राज जी रहे श्री राम जी के, आज उनके साथ जो निषाद समाज की जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही गौरवशाली है और हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसलिए आज हम लोग शोभा यात्रा, जन यात्रा से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना जन यात्रा से लोगों तक हम लोग जो हम लोगों का इतिहास पुराना रहा है, जो एक तरह से मिटता चला जा रहा था, आज हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि पुराना इतिहास हम लोगों को निषाद राज जी का जो था वो आज फिर से हम लोगों को वापस पुनः मिल रहा है। इस तरह का हम लोगों को एहसास हो रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं इस क्षण के लिए, इस पल के लिए। जय निषाद राज, जय श्री राम।